हरे कृष्ण भाई, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, वो बस सर ने रिव्यू मांगा था ना, वो रिव्यू दे रहा था मैं। बस सब्जेक्ट बढ़िया लगा इसलिए अच्छा रिव्यू डाल रहा था। सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। टीचिंग अस लाइक अ वाव। ए फ्लैट ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है। ही। बढ़िया पढ़ाया था सर ने 2 दिन में। 2 दिन? ऐसा क्या पढ़ा दिया? वैसे पढ़ाया तो कुछ नहीं, वो बस सब्जेक्ट के बारे में ओवरव्यू दिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा यार। मतलब मुझे भी यार आगे सर के जैसे ही कुछ करना है ना यार, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब वो पढ़ के सब्जेक्ट यार बहुत अच्छा। देखो अगर अच्छा कमेंट नहीं करूंगा ना सर, वो फिर टेलीग्राम पे डालेंगे नहीं तो फिर मैं फेमस कैसे होऊंगा? मेरा फेमस होना जरूरी है ना यार, समझा करो यार। इट्स बिजनेस यो। If you can, please subscribe to the Devus here YouTube channel. It means a lot to me. Thank you so much and let's continue the video. हरे कृष्णा एवरीवन। सो आज इस वीडियो में भाई बात करने वाला हूँ, तो आपने देख लिया होगा बात क्या करने वाला हूँ, रिव्यू देने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं भाई जो कोचिंग हमारे पास, जो सीए कोचिंग जो स्कैम होता है ना, उसको मैं एक्सपोज करने वाला हूँ। तो सीधी बात है यार, आपको इसी कोचिंग क्लास को ऐसा नहीं समझना है, तो मैं बस ऐसा रिव्यू देने वाला हूँ। बाकी आपको मैं बस कोचिंग क्लासेस का रिव्यू, मतलब जो स्कैम जो चल रहा है ना, उसको मैं एक्सपोज करने वाला हूँ। मैं ये कोई भी क्लासेस को टारगेट करके नहीं करना, मैं ये तो मैंने जो अमाउंट मैंने पे करा था उसका मैं रिव्यू देने वाला हूँ ना, उसमें वही सब कुछ कवर हो जाता है। इस वजह से मैं इस क्लासेस को मैंने उठा लिया, ठीक है। इस जो वीडियो का मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। इंट्रोडक्शन, दूसरा है मेरे पास पॉजिटिव्स, तीसरा है मेरे पास नेगेटिव्स। इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं, देखो उससे पहले अगर मैं बात करूं तो सीधी बात भाई, मैं किसी भी टीचर को बदनाम करने के लिए नहीं बना रहा वीडियो। अगर बदनाम करने के लिए देख रहे हो तो देखो, मेरे को क्या It was at this moment that he knew. ठीक है। मैं स्टार्टिंग करता हूँ इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में भाई सीधी बात, मैंने जो कोर्स लिया था May 23 का अटेम्प्ट, मतलब May 23 अटेम्प्ट की मैंने रिकॉर्डिंग्स ली थी November 23 अटेम्प्ट के लिए, जो मेरा बोथ ग्रुप्स था November 23 में। उसके लिए मैंने 2 सब्जेक्ट्स बाय करे थे, 2 प्रोडक्ट बाय करे थे। मैं सब्जेक्ट भी नहीं बोलूंगा क्योंकि उनके लिए वो प्रोडक्ट ही थे, ठीक है। FM इको और EISSM, उनकी मैंने 2 प्रोडक्ट बाय करे थे। मैं स्पेसिफिक यहाँ पे प्रोडक्ट बोलूंगा, सब्जेक्ट्स नहीं बोलूंगा क्योंकि उनके लिए वो प्रोडक्ट ही है, ठीक है, जो बिकते हैं, वो मैंने बाय करे थे। उसके लिए मैंने इतना अमाउंट पे करा हुआ था, ये आप देख सकते हो, काफी ज्यादा अमाउंट है। मतलब सबसे ज्यादा महंगी कोचिंग ही यही देते हैं, जहां तक मेरे को पता है। इतना अमाउंट मैंने पे करा था, मैंने क्लासेस ले ली। बात आती है भाई पॉजिटिव्स की। पॉजिटिव्स अगेन जो नॉर्मल कोचिंग में होते हैं वैसे पॉजिटिव्स थे, बढ़िया थे पॉजिटिव्स। जैसे कि अगर होता है बेसिक बाय टीचिंग स्टाइल, ऑसम था। पढ़ाने का तरीका टीचिंग स्टाइल हो गया ना भाई, क्या पागल हूं मैं। मतलब भाई दूसरा होता है भाई आपका उनका जो ओन मटेरियल होता है, ठीक था मटेरियल भी। और तीसरी बात होती है भाई कि भाई डाउट सॉल्विंग वगैरह वो भी ठीक ठाक था। जो नॉर्मल बेसिक चीजें होती है वो सब चीज थी। दिक्कत कहां हुई? देखो दिक्कत अब से शुरू होती है, आइए देखते हैं, मजा आएगा। होती है सबसे पहले भाई आफ्टर सेल सर्विस। मतलब भाई कोई भी सपोर्ट ना होना भाई। एक तरीके से जब कोई भी, देखो सीधी बात, अगर आप कोई भी टीचर को देखते हो ना, अगर आपको समझना है कि वो बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए काम कर रहा है कि धंधा बनाने के लिए काम कर रहा है, तो एक ही चीज होती है, वो है आफ्टर सेल सर्विस। अगर आपने कोई भी टीचर में, कोई भी कोचिंग क्लास में अगर आपकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी हो गई ना, बच्चों का ट्रस्ट बनता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि फिजिक्स वाला, अभी का नहीं फिजिक्स वाला, पहले का, जब फिजिक्स वाला जो शुरुआत हुई थी ना फिजिक्स वाला का, जब उन्होंने पहली बार जो अपने कोर्सेज वगैरह करे थे, क्यों इतने लार्ज नंबर ह्यूज में क्यों गए थे बच्चे? लो प्राइसेस के लिए ना। क्यों गए थे? क्योंकि फिजिक्स वाला जो अलग पांडे सर से जो इतना बड़ा ब्लाइंडली ट्रस्ट था ना, वो था, इस वजह से बच्चे गए थे। अब मैं बात करूंगा आफ्टर सेल सर्विस के बारे में। मैं कहां से कहां चला गया, मैं हूं थोड़ा ऐसा, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं आफ्टर सेल सर्विस के बारे में, तो आफ्टर सेल सर्विस देखो मेरे हिसाब से बकवास था। क्यों बकवास था बता ना भाई? बकवास इसलिए था, तो देखो भाई सीधी बात, हमारे में होते थे भाई संडे के लिए टेस्ट, ठीक है। वो भाई टेस्ट मेरे को कतई भाई, मतलब जब मैंने पूरी क्लासेस कर ली ना, उसके बाद सारे मेरे को टेस्ट दिए हुए। मतलब मैं तो अभी सोचता हूँ भाई क्या पागल था मैं। मतलब मैं उनको संडे को बोला, हर महीने संडे को उनको कंप्लेंट करा कि मैम मेरे को टेस्ट दे दो, मेरे को वेबसाइट वगैरह पे आप दिख नहीं रहे। रिप्लाई क्या आता था? देखो अभी हमारी वेबसाइट मेंटेनेंस में है, आपको टेस्ट हम अगले वीक तक दे देंगे, अगर आपकी जो क्वेरी होगी 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगी। मैंने हर जगह अपना रेस्पॉन्स वगैरह करा भाई, कुछ नहीं सॉल्व हुआ। मेरे सारे टेस्ट उड़ गए, ठीक है भाई, सारे टेस्ट उड़ गए। मतलब कोई भी टेस्ट में अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। तो भाई इस तरीके से अगर जब आप पूरा सिलेबस करके पूरा टेस्ट दोगे यार, तो एक तरीके से पागल ही गला यार। मतलब संडे टेस्ट देते तो ठीक था, वो जितना पढ़ा रहे वो तो टेस्ट दे देता था। अब एक साथ में आपने दिया टेस्ट, तो भाई या तो हम फुल मॉक टेस्ट दे तो बेटर है भाई। ये मेरे को
चीज गई। दूसरी बात होती है भाई कॉस्ट एंड सर्विसेज वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड। भाई देखो मैंने ये जो अमाउंट पे करा था इसमें मेरे को, अगर मैं बताऊं ना, मेरे को जो वर्थ इट लगा उसके लिए मैं बताऊं कितना देना चाहूंगा, 999 एक और 9 आई थिंक, हाँ लगा दे रहा हूं 1 और 9, ठीक है। मैं सिर्फ इतना अमाउंट ही वर्थ इट समझता हूं, इतना जो मैंने प्राइस पे करा हुआ है, ये भी मैंने बहुत ज्यादा बोल रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है, बट हाँ इतना अमाउंट मैं वर्थ इट दूंगा, क्योंकि देखो सीधी सीधी बात है यार, मेरे को क्यों नहीं वर्थ इट लगा यार। सब खेल ट्रस्ट का होता है यार, अगर ट्रस्ट जाता है ना तो फिर सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है भाई, कुछ नहीं होता, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। जो भाई मेन बात शुरू होती है कि भाई अब बता भाई मेन बात कहां है, कहां स्कैम हो रहा है। भाई स्कैम हो रहा है 2 चीजों में, एक होता है भाई तुम्हारे पास जो स्टूडेंट का जो रिव्यू आते हैं, दूसरा भाई हो जाता है तो रैंकर्स देते हैं लोग। तो भाई क्या होता है, 2 दिन पढ़ के बच्चों को बोल दिया जाता है कि आप रिव्यू दो। अब पता नहीं क्या पढ़ाया जाता है 2 दिन में, तो इतना तो मेरे को पता नहीं, बस मैं किसी भी स्पेसिफिक क्लास का टारगेट नहीं दे रहा हूं भाई, सीधी सीधी बात बोल रहा हूं, ये नॉर्मल एवरेज क्लास हर क्लास में होता है। और मेरे हिसाब से अब जब आप कंपैरिजन करोगे ना, जो आफ्टर क्लास के जो रिव्यू होते हैं और जो 2 दिन बाद वाले रिव्यू होते हैं, जो 2 दिन बाद वाले रिव्यू होते हैं, वो थोड़े कुछ ज्यादा एक्सैजरेट कर रहे होते हैं टीचर्स, क्योंकि उनको मार्केटिंग करनी होती है अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, उनको बिकवाना ही होता है, वो तो बोलता ही है, मतलब उनको बिकवाना होता है। तो एक ये फैक्टर हो गया, ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये एक होता है भाई, ये एक फॉलो होता ही होता है सरकसम भाई, मतलब भाई सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा बकवास तरीके, मतलब मेरे को इतना वाहियात लगता है ना, मतलब भाई क्या क्या है यार, क्या हो रहा है, मतलब 2 दिन बाद आप दे रहे हो, क्या मतलब बच्चा भरेगा क्या उसमें कि यार 2 दिन में हमें खाना बहुत खिलाया, नाच बहुत कराया, डांस बहुत सॉरी चलो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ इसके बारे में, ठीक है। एक फैक्टर हो गया। दूसरा होता है भाई रैंकर्स। मैं सीधी सी बात बोलूं, रैंकर्स बिकते हैं, सारी क्लासेस के नहीं, सिर्फ कुछ ही क्लासेस के, ठीक है। अब मैं ऐसा मेंशन नहीं कर रहा कि इस क्लासेस के देखना, इस क्लासेस के देखना, इस क्लासेस के रैंकर्स बिकते हैं, इस क्लासेस के नहीं बिकते ना। अब वो आप देखो भाई, मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ, रैंकर्स बिकते हैं, कभी रैंकर्स की क्लासेस के पीछे मत भागना, भागोगे तो नुकसान आपका है, जैसे मैं अपना नुकसान करके गया। ठीक है, तो आपको यार ये क्लियर होना चाहिए कि आपको किस तरीके से कोचिंग सेलेक्ट करनी है। अब मैं आपको बात बोलूं यार, सीधी सीधी बात, मैंने ऑनेस्ट ओपिनियन क्यों दिया यार, देखो सीधी सीधी बात भाई मेरे मेल बॉक्स में भी फिजिक्स वाला की कोलैबोरेशन की रिक्वेस्ट पड़ी हुई है। अगर मैं चाहूं ना मैं भी कोलैब कर लूं, ठीक है, मैं भी स्पॉन्सरशिप ले लूं, नहीं कर रहा, क्यों भाई, पता है ना क्या है रियलिटी, ठीक है। भाई ऑनेस्ट रिव्यू मैंने दिया हुआ है भाई, देखो सीधी सीधी बात, मैं इस वीडियो में मैंने ऐसा कुछ भाई टारगेट नहीं करा कि बदनाम कराए कोई भी क्लासेस को, नहीं, मैंने सिर्फ अपने 2 प्रोडक्ट लिया था, मैंने उनका रिव्यू दिया भाई। जो मैंने इतना बड़ा अमाउंट पे करा है ना, एक रिव्यू तो बनता है बॉस, अगर रिव्यू नहीं दूंगा तो फिर भाई और भी बच्चे फंसेंगे ना भाई, उनको भी तो रिव्यू पता चलना चाहिए। क्या मैं बोलना चाहूंगा भाई, क्या ये ही बेस्ट टीचर थे? द आंसर इज नो, इनसे भी बढ़िया टीचर थे। क्या मैंने उनको आइडेंटिफाई करा? नहीं करा भाई, यही तो गलती हो गई ना यार। ये 3 चीज के चक्कर में, टीचिंग स्टाइल, AIRs और स्टूडेंट रिव्यू के चक्कर में, इन 3 चीजों के चक्कर में फंसते ही तो मैं क्लासेस में चला के अगर नहीं चूज करता तो मैं शायद और बेटर टीचर सेलेक्ट कर सकता था। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है भाई कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा। भाई वैसे शादी में जाना भी तो बाय बाय यार, शादी में बुला रहे हैं तो जाना पड़ेगा, ठीक है, बाय बाय। करने के चक्कर में ये नुकसान और हो जाता है यार। अब तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, भाई का नुकसान भी हो गया। लॉल।